जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आजकल सभी को पता है कि नवरात्रे शुरू हो गए हैं और आज दूसरा नवरात्रा है और सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ नवरात्रों में माता की पूजा अर्चना करते हैं। आज फेसबुक पर एक पोस्ट देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ और मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम आज इस मुद्दे पर भी बात करें। एक तरफ तो जहां हम मंदिरों में जाके अपना माथा रगड़ते हैं, माता को मनाते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम अपने घर में जो माँ है उसका अपमान करते हैं। तो फिर वो मंदिर में बैठी माँ कैसे प्रसन्न होगी। ये एक गंभीर विषय है। आज कितने लोग इस विषय पर सोचते हैं या सोचना चाहते हैं या दिल से कुछ करना भी चाहते हैं। लोग बस अपनी ड्यूटी ऐसे निभाते हैं कि उनको लगता है बस जी माँ बाप तो हमारे लिए मशीन है कि उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, अब हम बड़ी पोस्ट पे आ गए तो माँ बाप के लिए ना हमारे पास समय है ना हमारी कोई जिम्मेदारी। आज एक मित्र ने जो कुछ फोटोग्राफ्स साझा की, तस्वीरें फेसबुक पे साझा की थी, वो पटौदी के किसी वृद्धाश्रम में आज गई थी उनके साथ कुछ समय साझा करने और उनके लिए खाने के लिए कुछ सामान वितरित करने। तो वो देख के मुझे एक तरफ हर्ष भी हुआ और साथ ही साथ दुख भी हुआ कि वो लिखती हैं कि वृद्धाश्रम में ज़्यादातर लोग जो रह रहे हैं उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। मैं कहती हूँ कि उस पद, उस प्रतिष्ठा का क्या फ़ायदा जहाँ आप संस्कार विहीन हैं। आप इतने बड़े पद पर बैठकर आज अपने माता पिता को आश्रमों में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कल आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, वो आपके लिए समय निकालेंगे? एक दिन वो भी आपको यूं ही सड़ने के लिए छोड़ देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वो वैसा ज़रूर करता है। जब आज आपके मन में अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, जिम्मेदारी नहीं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे वो सब आपके लिए करेंगे? इतना स्वार्थी इंसान क्यों बने जा रहा है? क्या कारण है कि स्वार्थवश हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें ये नहीं नजर आता कि माँ बाप कितने कष्टों के साथ हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अपने मुंह के निवाले को हटा वो अपने बच्चे का पेट भरते हैं, अपने बच्चे के लिए एक एक पैसा जोड़ते हैं और वही बच्चा उनको वृद्धाश्रम में फेंक देता है, मरने के लिए छोड़ देता है। क्या माँ बाप आपके लिए एक प्रॉपर्टी कमाने के लिए हैं और आपका पालन पोषण करने वाले हैं? उसके अलावा क्या उनका कोई अपना वजूद नहीं है? ये तो माँ बाप की महानता है कि वो अपनी बनाई संपत्ति, अपनी बनाई चीजें अपने बच्चों के साथ साझा करते हैं। आजकल बड़े गर्व से लोग कहते हैं कि भैया मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। भैया तुम गलतफहमी का शिकार हो। तुमने क्या करा अपने माँ बाप के लिए? तुम अपने माँ बाप के साथ रहते हो क्योंकि जिस घर में तुम रहते हो वो तुम्हारे माँ बाप का बनाया हुआ है। जिस घर में तुम बड़े चाव से पार्टियां रचते हो, नाचते हो, गाते हो, वो सब किसने किया? जो पैसे तुम अपनी अय्याशियों पे उड़ाते हो, आज बड़ी बड़ी बातें करते हो, वो किसके दम पे करते हो? वो उन माँ बाप के दम पे करते हो। अगर आप उनके नहीं तो आप किसी के नहीं हो सकते। और कोई भी देवी, कोई भी देवता जब तक प्रसन्न नहीं हो सकता जब तक हमारे घर में रहने वाले माता पिता को हम सुख नहीं दे सकते और उनको प्रसन्न नहीं रख सकते। आजकल एक फैशन सा हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे। ये बड़ा अजीब सा मुझे लगता है कि लड़कियां अपने माँ बाप को खाना खिला सकती हैं, उनकी सेवा कर सकती हैं, पर वो सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, उनको खाना बना के नहीं दे सकती।
भले ही अपने घर में वो नौकरानी की तरह सारी चीजें करती रही, बड़े खुश होके करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही चीज अगर उसको अपने ससुराल में करनी पड़ती है तो उनको बड़ी मिर्च लग रही है। ये हम समाज को कहाँ ले जा रहे हैं, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? क्या ये एक विचारणीय प्रश्न नहीं? आज जो हम गलत करेंगे, जो हम गलत सिखाएंगे, वही दुष्परिणाम आगे हमें भोगना पड़ेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए विचार करें, मंथन करें अपने बच्चों को। भले ही आप शिक्षा इतनी ज्यादा ना भी दे पाएं, कर्ज ले लेके हम बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो कल को हमें मरने के लिए छोड़कर भाग जाएं। आप बच्चों को शिक्षित कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है बच्चों को संस्कार देना है। संस्कार देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम आरोप लगाते हैं, लेकिन जब हम स्वयं उन्हें नहीं सिखाएंगे तो बच्चे शिक्षित कैसे होंगे? सिर्फ किताबी ज्ञान हो जाने से क्या उनको सब समझ आ जाएगा कि क्या सही है या क्या गलत है? व्यवहारिक ज्ञान देना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमें उनको आदर, सम्मान, बड़ों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना हमारे लिए ये आवश्यक नहीं कि उनको शिक्षा दें? उनको रोज बताएं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको वहन करनी है। ना तो सास, ना ससुर, ना माँ, ना बाप वो किसी के नौकर नहीं है, वो आपको प्यार करते हैं, इसलिए वो अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं। इसका ये कतई अर्थ नहीं कि आप उनको दुख पहुंचाओ और उनको वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ आओ। ये कौन सी महानता है? कौन सी ऐसी शिक्षा है? कौन सी ऐसी किताब है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो हमें ये कहता हो कि अपने माँ बाप को आप मरने के लिए छोड़ दो, खुद तो मजे से अच्छी जिंदगी जियो और माँ बाप को अकेला सड़ने के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ दो? क्या जब आप बच्चे थे माँ बाप ने आपको छोड़ा? क्या उन्होंने कभी ऐसा किया कि आप खाना गिरा रहे हो, कुछ भी बदतमीजी कर रहे हो और फिर भी वो उन चीजों को इग्नोर कर देते थे कि कोई बात नहीं, बच्चा है, अभी सीख जाएगा? तो क्या आपको इतनी बात समझ नहीं आती कि जब वो वृद्ध हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो वो भी एक बच्चे की भांति ही बन जाते हैं? तो उनको भी हमारी सुरक्षा, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारा अपनापन उतना ही ज्यादा चाहिए जैसे एक बच्चे को चाहिए। तो इसलिए आप आज ही से ये संकल्प कीजिए, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, आप दोनों की जिम्मेदारी है अपने अपने और एक दूसरे के माता पिता के प्रति। ये नहीं है कि भाई मेरे सास ससुर जाएं भाड़ में, मुझे अपने माँ बाप से मतलब है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को सुंदर बनाएं, व्यवस्थित बनाएं, संस्कारी बनाएं। उनको संस्कार विहीन बनाकर सिर्फ और सिर्फ हम उनको बुराई की तरफ धकेल रहे हैं, एक ऐसे गड्ढे में उनको डाल रहे हैं कि जहां से वापसी संभव ही नहीं। और वो एक ऐसा समय आएगा कि जब सब एकांत में पागलपन के शिकार होंगे और मानसिक बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। आज हम कहते हैं कि बच्चों में बहुत सारी कमियां आ गई हैं, बच्चे नशे करते हैं, बच्चे बहुत सारे गलत काम करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये एकल परिवार है। ये माँ बाप को जो आप बड़े शौक से वृद्धाश्रम में फेंक आते हो ना, ये उसकी सजा है कि आप अपने आप को सुधारिए। पहले परिवार इकट्ठे रहते थे तो एक दूसरे पे नजर रहती थी कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। आज सब अकेले रह रहे हैं तो पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है। किसी के पास समय भी नहीं। एक ही घर में रहने के पश्चात आपको यही नहीं पता कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, वो देख क्या रहा है। आप समय ही नहीं निकालना चाहते उनके लिए। तो ये किसकी कमी है? ये हमारी कमी है।
इसलिए आज अभी इसी वक्त से आप ये संकल्प कीजिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी शिक्षा महत्वपूर्ण है, और अपने माता पिता का कभी भी अनादर नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कीर्ति शर्मा विराम लेती हूँ। आशा करती हूँ आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल दुर्गा प्रोडक्शन को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।